अब आज मोदी जी को पूरा विश्व पूज रहा है। मोदी जी अवतार पुरुष है। ये वही डमरू है जो आज पूरे विश्व में मोदी मोदी बोलता है। यहाँ भी शंकर जी का डमरू बजने जा रहा है। भारत की राजनीति में एक सबसे बड़ा नाम वर्तमान जो हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके हमशक्ल मेरे साथ हैं। सहारनपुर में इनका जन्म हुआ और अयोध्या का संस्कार है इनके अंदर, क्योंकि इनके पिताजी भी अयोध्या में ही वो रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ये अपनी हाजिरी उपलब्ध करा रहे हैं। नगर पंचायत मधुबन में आज उपस्थित हुए हैं। शंकर मदेशिया के लिए आप अपील करने आए हैं, लेकिन बड़ा रोचक रहता है, जब आप बनारस में थे लोग फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगा लिया करते थे। मोदी जी के हम शक्ल के रूप में आपको लोग जानते हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? चूंकि ये चुनाव 2024 का संदेश और संकेत है, अवतार पुरुष माननीय मोदी जी 2024 में फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहां तक ये नगर निकाय चुनाव का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी के प्रति लोगों में विश्वास और स्नेह और श्रद्धा ये भारी हम देखते हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो मेयर पद के हों, चाहे वो चेयरमैन पद के हों, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हों, वो विजयी होने जा रहे हैं। नमो सेवा दल निरंतर लगातार 2014 से पूरे देश में काम कर रहा है। देखा जाए, जो पहले इन चुनाव को पार्टियां छोटी समझकर जोर नहीं लगाती थी, अब सारी पार्टियां अपना दम झोंक रही हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा इस बार? उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पहला इंजन दिल्ली में बैठा है जिसको विश्व पूज रहा है, और दूसरा इंजन लखनऊ में बैठा है बाबा जी, और तीसरा इंजन जो ये चुनाव हो रहे हैं ये लगने जा रहा है। तीनों इंजन मिलकर के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, विश्वास की गति को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशी विजयी होंगे। आपको हमेशा मोदी जी के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ आपको जोड़ा जाता है, उनके हमशक्ल के रूप में देखा जाता है। ये जब स्थितियां होती है तो कैसा लगता है आपको? देखिए साहब, आज मोदी जी को पूरा विश्व पूज रहा है। मोदी जी अवतार पुरुष है। जहाँ तक मेरा सवाल है, चूंकि भक्ति में शक्ति है, मैं उनका माननीय मोदी जी का भक्त हूँ। 2014 में वाराणसी की गली गली डमरू बजाकर मैं घूमता था। ये वही डमरू है जो आज पूरे विश्व में मोदी मोदी बोलता है। पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है। और आज जो बात करते हैं हनुमान जी को कैद करने की, वो मैं समझता हूँ मूर्ख है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज मन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम महाबली हनुमान जी को तो आज तक दुनिया में कोई कैद नहीं कर पाया। बुद्धि खराब हो गई है लोगों की। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, 2014 में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का केजरीवाल साहब का टकराव हमसे होता था, समाजवादी पार्टी के लोग मिलते थे। कांग्रेस में वो समय मुझे याद है जब हर हर मोदी घर घर मोदी था, तब भी हम लोगों से सामना कर रहे थे। आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय हनुमान हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो कहती है आम आदमी, आज उसके घर में लाखों करोड़ों रुपए, उनको क्यों शर्म आ रही है आपसे? आपको क्यों नहीं प्रवेश करने दे रहे हैं वो? आज कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की बात करती है, उसका असली चेहरा अलगाववाद, परिवारवाद, आतंकवाद, इसी से मिलता जुलता है। हम केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। आज माननीय अवतार पुरुष मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर देश का गर्व और गौरव बढ़ा है। अभी हम लोग मधुबन नगर पंचायत में हैं, आप लोगों से मिल रहे थे, वो भी तस्वीरें मैं आपकी देखा हूँ। क्या लग रहा है, मधुबन की स्थिति क्या है? मधुबन में राधिका नाची थी। मधुबन में एक भोले बाबा काशी में बैठे हैं,
एक यहाँ भोले बाबा शंकर मद्देशिया जी, यहाँ की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। यहाँ भी शंकर जी का डमरू बजने जा रहा है। पिछली बार देखा जाए तो शंकर मदेशिया निर्दल प्रत्याशी के रूप में थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे है। क्या लग रहा है, लोगों का रुझान क्या किधर जा रहा है? हमेशा शंकर मद्देशिया जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज से जुड़े रहे हैं। सत्ता से हट करके भी उन्होंने समाज की सेवा की है, लोगों का काम किया है, लोगों से स्नेह लिया है। उनका जो त्याग है, उनका आशीर्वाद अब वो इतने रूप में बढ़ गया है। इस समय वो अवतार पुरुष मोदी जी और योगी जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जीत उनकी सुनिश्चित है, निश्चित है और अपार जीत होने जा रही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बात कर रहे थे, तो वो तो कह रहे हैं कि हमें टीवी चैनलों पे बार बार निगेटिव दिखाया जा रहा है, 8 लाख का पर्दा दिखाया जा रहा है कि हमारे घर में लगा। ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, अफवाह है, झूठ है। भारत के संविधान पर हम विश्वास रखते हैं। वो अपने चेहरे को देखें और उस भोले चेहरे ने लाखों को लूटा। उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, सीबीआई में उनका नाम जुड़ गया है। केजरीवाल जी की जेल जाने की तैयारी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, आप तो सबसे बड़ा स्तंभ है। चारों स्तंभ में ये स्पष्ट हो चुका है कि करनी और कथनी में अंतर है। आज देश में केवल राष्ट्रवाद की बात होती है। मधुबन में शंकर मद्देशिया भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। अभिनंदन पाठक जी, सहारनपुर में जन्म हुआ, आज मोदी जी के हम शक्ल के रूप में आपको लोग जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो सेवा दल का नेतृत्व आप करते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो कैसा लगता है आपको? और जब आपको मोदी जी की रूप में लोग सेल्फियां लेते हैं तो वो क्षण कैसा रहता है? आप देखिए, मुझे एक प्रसंग याद आता है कि श्री हनुमान जी जब लंका यात्रा से वापस आए तो अंगद जी को भेजा गया, तो लंका वालों ने सोचा कि शायद श्री हनुमान जी वापस आ गए। बल पराक्रम कर्म तो सब हनुमान जी का था, लेकिन अंगद जी को मार्ग नहीं पूछना पड़ा। श्री हनुमान जी ने तो मार्ग पूछा था विभीषण से कि जानकी जी कहाँ हैं। लोगों ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी करना शुरू किया और अंगद ने अपना पैर जमाया है। आज उसी प्रकार से पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। और जहां तक हमारा प्रश्न है, क्योंकि हम उनके भक्त हैं और भक्ति में शक्ति है, नमो सेवा दल पूरे राष्ट्र में लगातार 2014 से काम कर रहा है। मेरे साथ प्रदेश का नेतृत्व करने वाले सुनील तिवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको लेके देने का काम करेंगे। उसी दिशा में आज हम काम कर रहे हैं। जब मुलाकात होती होगी आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, तो क्या बोलते हैं आपके शक्ल के बारे में? ऐसा है कि पहला क्षण मुझे याद है कि 2014 में 8 मई 2014 को रात्रि में 8:33 पर जब माननीय जी अपना रोड शो समाप्त करके उतरे तो वो मुझे देख करके गाड़ी से उतरना भूल गए। वह क्षण भक्ति में शक्ति का आराधना साधना पूरी हुई और अवतार पुरुष जी ने मुझे अपने चरणों से उठाकर गले लगाकर लक्ष्मण के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसके लिए सौभाग्य समझता हूँ। और मैंने ये कसम प्रण लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे मोदी 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 करते ही रहेंगे। चलिए, जब इनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा अगर इनके साथ भी वो जेट सुरक्षा हो, वो सिस्टम सारा जनरेट कर दिया जाए तो लोग कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। उनको लगेगा कि सामने प्रधानमंत्री साहब आ गए हैं। इस तरह का इनका शकल है। लोग प्यार भी करते हैं, काफ़ी इनके फॉलोअर्स भी हैं। अब मैं रुक करूंगा, मधुबन नगर पंचायत में हम बैठे हैं तो अभिषेक सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, जो शंकर मद्देशिया के हर साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, हमेशा मंच से अपनी बातों को लोगों के बीच रखा करते हैं। क्या लग रहा है इस बार मधुबन का माहौल क्या है? मधुबन की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है।
लेकिन ये चुनाव इस बार का आसान नहीं रह गया है। ब्रजेश जायसवाल, शंकर मदेसिया, प्रमोद मल, गणेश मल, तमाम बड़े दिग्गज हैं मैदान में। तो इस बार का चुनाव आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए, चुनाव नेताओं के बीच में हो रहा है, जनता के बीच में नहीं हो रहा है। जनता अपना मन बना के बैठी है, पूज्य मोदी जी पे, पूज्य योगी जी पे विश्वास करके। वो लोग भी जानते हैं कि मधुबन का विकास हो सकता है तो मोदी जी द्वारा हो सकता है, योगी जी द्वारा हो सकता है, और उस कार्य को करने के लिए जनता मन बना के बैठी है, कमल के मोहर पे बटन लगाने जा रही है। इस चुनाव को अभिषेक सिंह किस नज़र से देखते हैं और चुनावी माहौल अब तक का कैसा रहा है? चुनावी माहौल में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जिस तरह अपार जन समर्थन मोदी जी और योगी जी के नाम पे मिल रहा है, और शंकर मदेसिया का जो पिछले 5 साल का काम था, अब मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से आग्रह करता हूँ, आप गांव में गए होंगे, घूमे होंगे। इस नगर पंचायत से पहले सुल्तानपुर बारागांवा गांव हुआ करता था, और ये आजमगढ़ मंडल की सबसे बड़ी ग्राम सभा हुआ करती थी, लेकिन आपको एक इंटरलॉकिंग रोड इसके पहले नहीं दिखा होगा। आज गांव-गांव, गली-गली सड़कें इंटरलॉकिंग हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइटें बन लग चुकी हैं। तो ये कार्य सिर्फ शंकर मदेसिया जी और पूज्य योगी जी महाराज के सरकार में हुआ है। तो ये जनता इस बात को समझ रही है कि माननीय योगी जी और मोदी जी ही इस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं, मधुबन का विकास कर सकते हैं। चलिए, नगर पंचायत मधुबन की बात कर रहे थे। जब आप बेलथरा का रुख करेंगे तो वहाँ एक गुप्ता प्रत्याशी हैं, आज उनका रवि किशन द्वारा रोड शो किया जा रहा है, शायद आपको जानकारी होगी। ये 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। फिलहाल चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि इस बार यहाँ की जनता किसको चेयरमैन बनाती है और किसको अपना प्यार दुलार देती है।